गाजा में जहां मारा गया सिनवार वहां पहुंचे हलेवी। आईडीएफ चीफ हलेवी ने उस जगह का दौरा किया। सिनवार के मारे जाने के बाद पहुंचे थे आईडीएफ चीफ हलेवी और टीवी9 के पास आईडीएफ चीफ हलेवी के दौरे का वो वीडियो भी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब हलेवी वहां पर पहुंचे जहां पर सिनवार को इस ऑपरेशन में खत्म कर दिया गया। तो इस ऑपरेशन को जब कंप्लीट किया गया तब आप देखिए आईडीएफ चीफ वहां पर पहुंचते ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। टीवी9 पर हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हलेवी वहां पर मौजूद, वहां पे जो ऑफिसर्स थे सेना के उनसे ब्रीफिंग लेते हुए ऑपरेशन के बारे में। ऑपरेशन सफल रहा। एक बड़ा टारगेट, एक बड़ा लक्ष्य इजराइल ने हासिल किया है सिनवार के रूप में, क्योंकि सिनवार को लेकर बहुत पहले ही नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया था कि गाजा के कसाई को हम नहीं छोड़ेंगे और सिनवार का अंत हो गया है। 5 सवाल अब अहम हैं। वो 5 सवाल कौन कौन से आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। क्या हमास से किसी ने मोसाद को सिनवार की जानकारी दी, क्योंकि ये सटीक जानकारी कहां से मिली मोसाद को, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल कि क्या हमास में कोई सिनवार का दुश्मन बैठा था जिसने ये इंफॉर्मेशन दी। बिल्कुल, और इसकी पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है, ये मुमकिन है। अक्सर टनल में छिपने वाला सिनवार इमारत में कैसे आया, यह भी अहम सवाल है। वीडियो में सिनवार अकेले दिखा। हमले के वक्त लड़ाके कहां थे? हमास के जो बाकी लड़ाके आमतौर पर उसके साथ होते हैं वो आखिर कहां थे? क्या आईडीएफ से बचने के लिए आम लोगों की तरह रह रहा था याह्या सिनवार? यह भी वो अहम सवाल है जिसका जवाब तलाशा जाना चाहिए। बिल्कुल, ये सारे सवाल है। थापर सर, आपका अंदाजा क्या कहता है? ये इनसाइड जॉब है कोई? इतनी सटीक जानकारी, टनल में रहने वाला सिनवार एक बिल्डिंग में है और ये इतनी पुख्ता जानकारी की एक अटेम्प्ट में इस ऑपरेशन को सफल कर दिया गया। आप इसे कैसे देखेंगे इस ऑपरेशन को? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि क्या किसी ने इंफॉर्मेशन अंदर से दी हमास के किसी कार्यकर्ता ने आईडीएफ को, या ये चांस एनकाउंटर है। लेकिन मैं समझता हूं, जो जैसे मैं देख रहा हूं कि याह्या अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ छोटे ग्रुप में मूव कर रहा था, क्योंकि बड़े ग्रुप में मूव करने में खतरा होता है। आप आइडेंटिफाई हो जाते हैं, टारगेट आसान से बन जाते हैं। तो शायद वो छोटे ग्रुप में 2 या 3 लोगों के साथ मूव कर रहा था और मुझे लगता है कि एक चांस एनकाउंटर है कि सर्च पार्टी जा रही थी। जब उन्होंने जो बॉडीगार्ड्स थे या एसोसिएट्स थे उनको टारगेट किया तो वो जाके दूसरी बिल्डिंग में बैठ गया और उन्होंने उसके पीछे ड्रोन, उनको समझ आ गया कि अगर 2 आदमी इसके साथ चल रहे हैं तो कोई खास आदमी है। शायद उनको पता नहीं था, लेकिन जब ड्रोन अंदर गया, थोड़ी हरकत की होगी, पहचान में आ गया होगा तो उसका खात्मा हुआ। तो ये भी हो सकता है। और जैसे आपने कहा कि अंदर की इंफॉर्मेशन, ये तो अब धीरे धीरे पता चलेगा, बाद में ही पता चलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ ये एक बहुत सिग्निफिकेंट ऑपरेशन है जिसका पूरे युद्ध के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। बिल्कुल सही बात है, पूरे युद्ध पर बड़ा असर पड़ सकता है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से याह्या सिनवार को एलिमिनेट किया गया, एक सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि आमतौर पर बंकर के अंदर छुपा रहने वाला याह्या सिनवार इस तरह से इमारत में अकेला क्या कर रहा था? यह भी अहम सवाल है।